हेलो स्टूडेंट। चलिए अब हम समझते हैं कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट ये आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक आपके क्वालिटेटिव टूल्स जो क्वालिटी की बात करते हैं, दूसरे आपके होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स जिसमें हम नंबर्स की या न्यूमेरिक चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे। चलिए पहला है हमारा बैंक रेट। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया है। ये सारी चीज़ें, ये जितने भी टूल्स हैं मैं आपको शॉर्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। मेरी जो 1 मिनट वाली सीरीज रहती है उसमें मैंने कई टर्म्स डिस्कस किए हैं, तो उसको भी आप देखते रहा करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहला है आपका बैंक रेट। इसके नाम से ही क्लियर है कि बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया रेट। ठीक है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू अ कॉमर्शियल बैंक। तो एक ऐसा रेट जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ, ऐसा रेट जो कि सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक को लोन, ठीक है, बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया वो रेट जिससे सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में CRR भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। हाँ, द कैश रिजर्व इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ए बैंक हैज। तो कैश रिजर्व इसके नाम से ही क्लियर है कि कैश को रिजर्व करके रखना। ठीक है, द CRR इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक। ठीक है, तो CRR क्या है, एक टोटल, एक परसेंटेज है, बैंक में जितना भी डिपॉजिट हो रहा है उसका एक परसेंटेज है। मस्ट हैव इन कैश टू ऑपरेट रिस्क फ्री, जिसको कैश में रखना ही रखना है बैंक को अपने को रिस्क फ्री करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट है तो 100 रुपए में कुछ परसेंटेज होंगे CRR के, कैश रिजर्व रेशियो के, जिसको अब बैंक ने अपने पास रखना ही रखना है अगर उसको अपने को रिस्क फ्री करना है तो। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द अमाउंट एंड इज कीप्ड विद देम फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इस अमाउंट को और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को या फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए वो ये अमाउंट अपने पास हमेशा रखती है। ठीक है, द बैंक कैन नॉट यूज दिस अमाउंट फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो इस अमाउंट को बैंक कभी भी लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं यूज कर सकती। सीधी सी बात है, जिसको रिजर्व करके रखना है अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द RBI, और इससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले सकती। ठीक है, चलिए आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूमिंग दैट CRR इज 6%, ये CRR होगा। ठीक है, तो CRR हमारा 6% है, हम ये एज्यूम करते हैं। ए बैंक मस्ट डिपॉजिट 6 फॉर एवरी 100 रेज्ड इन डिपॉजिट्स। तो जितने भी 100 रुपीज की डिपॉजिट होंगे उसमें से 6 रुपीज वो संभाल के रखेगी, बैंक रिजर्व रखेगी। ठीक है, टेक्निकली द कैश रिजर्व फॉर अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक मस्ट नॉट फॉल बिलो 6%। तो जो है कॉमर्शियल बैंक का 6% से बिलो कैश रिजर्व नहीं होना चाहिए। टोटल नेट डिमांड एंड टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जिसको हम NDTL बोलते हैं, दैट द बैंक होल्ड्स ऑन अ फोरनाइट बेसिस। तो इसको बैंक को होल्ड करके ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SLR, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो SLR इज कंसर्न विद द मेंटेनिंग द मिनिमम रिजर्व ऑफ एसेट्स विद RBI। ठीक है, तो CRR हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है जिसमें हम कैश को रिजर्व करके रखते हैं, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमारा एसेट्स के लिए होता है कि हम अपनी एसेट्स को रिजर्व करके रखेंगे, कुछ परसेंटेज ऑफ एसेट्स हमें रिजर्व करके ही रखना है। ठीक है, वेयर एज द CRR इज कंसर्न विथ मेंटेनिंग कैश बैलेंस विथ RBI। ठीक है, तो हमारा कैश बैलेंस मेंटेन करना है RBI के साथ CRR में। सो SLR is defined as the minimum percentage of assets to be maintained in the form of either fixed or liquid assets with RBI। तो SLR में बेसिकली हमें कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसेट्स को रिजर्व करके रखना है, फिर चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या लिक्विड एसेट्स हो। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा OMO, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाई या सेल करते हैं। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इसको हम पब्लिक को या बैंक को बाई या सेल करते हैं। ठीक है,
द आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, एंड बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है अपने क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा रेपो रेट। ठीक है, तो एक था हमारा बैंक रेट जिसको बैंक डिसाइड करती थी, जिसके थ्रू वो कॉमर्शियल बैंक को लोन्स एडवांस देती थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक कंट्री की मनी जो है वो कॉमर्शियल बैंक को देती है। ठीक है, बैंक रेट में हम लोन प्रोवाइड करते थे, इसमें हम मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। वो भी जब बैंक कॉमर्शियल बैंक में फंड्स की कमी हो जाती है तब हम उसको ये अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, ये रेपो रेट के हिसाब से। ठीक है, तो रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो बेसिकली रेपो रेट का यूज जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसका मतलब ये रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है। द रिवर्स रेपो रेट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। तो ये रेपो रेट का एग्जैक्ट अपोजिट है। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक इन अ शॉर्ट टर्म। तो ये एक ऐसा रेट है जिसमें जिसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, मनी बोरो करती है अदर बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, जबकि रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आरबीआई खुद बोरो कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लास्ट टर्म देखते हैं आज का, जो कि है बेस रेट। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट। तो ये एक तरह का मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई सेट करती है, बिलो विच इंडियन बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू लेंड टू देयर कस्टमर। तो ये एक ऐसा रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है बेस रेट, जो कि आरबीआई डिसाइड करती है, और जिसके बिलो, जिसके नीचे जाकर के कोई भी बैंक जो है इंडिया की कस्टमर को कोई मनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने 3 तरह के रेट पढ़े, एक आपका बैंक रेट पढ़ा, दूसरा आपका बेस रेट पढ़ा, तीसरा आपका रेपो रेट पढ़ा। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट में क्या होता है कि बैंक जो है लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को बैंक रेट के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है मनी प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक को, वो भी उस केस में प्रोवाइड करती है जब जो है उसके इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो। ठीक है, और बेस रेट में क्या हो रहा है, बेस रेट में मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू इंडियन बैंक्स उससे ज्यादा अपने कस्टमर्स को लैंड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।